Brought to you by Coco's Grill House and Desserts Rochdale. Visit our 100-seater restaurant and enjoy the food and atmosphere. रॉयल नवाब मैनचेस्टर में ओल्डहम की मारूफ कारोबारी शख्सियत AJK बेड एंड ब्रेकफास्ट के CEO राजा मोहम्मद अकील खान, राजा मोहम्मद जमील खान और राजा हाजी तोफैल हुसैन की जानिब से ओवरसीज लाइजेशन ऑफिसर, मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत राजा हारून इजाज और उनके साथियों के एजाज में एक पुरतकल्लफ इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली कई आम शख्सियात ने शिरकत की। इससे पहले राजा हारून इजाज और उनके साथियों के हॉल पहुंचने पर उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। तकरीब का आगाज हाफिज हारिस तबरेज ने तलात कलाम पाक और आरफ खड़ी के कलाम से किया। जो मालिक हर दा उस दा नाम चितारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा। तकरीब से खिताब करते हुए ओवरसीज लाइजेशन ऑफिसर राजा हारून इजाज आजाद रियासत जम्मू व कश्मीर हुकूमत पर बरस पड़े और शिकायत के अंबार लगा दिए। उनका कहना था कि जब हम बरतानिया से वापस अपने देश को जाते हैं तो वहाँ पर हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होता, एयरपोर्ट से ही हमारे साथ नारवा सलूक होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारी जमीनों जायदादों पर नाजायज कब्जे किए जाते हैं। हम और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? हम छुट्टियां गुजारने वहाँ जाते हैं, अपने बच्चों को अपने बाप दादा का मुल्क, उनकी कब्रें दिखाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब हमसे वहाँ इस तरह का सलूक होगा तो हमारी ये नई नस्ल अपने मुल्क जाने का सोचेगी भी नहीं। उनका कहना था कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि आजाद कश्मीर में किस सियासी जमात की हुकूमत है, जो भी हमारे काम करेगा और हम ओवरसीज की मुश्किलात का अजाला करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। Fact of the matter is, basically, Azad Kashmir people, we are actually fed up, we're bloody tired of the injustices that our overseas community face. Our overseas diaspora should have a better voice represented in Azad Jammu and Kashmir. Unfortunately, our people, when we get there, from when we get to the airport, to getting back to our villages, problems upon problems. And I ask myself, at my age, what am I going to do for my future and my kids' future? And I'm sure there's a lot of overseas diaspora who are thinking the same question. So our message is very, very clear. Whether it's Sardar Atiq Saab in government, whether it's Raja Farooq Haider in government, whether it's People's Party, PTI, we will stand with anybody who works correctly. Okay? And if they work correctly, we will, as an overseas diaspora, we will support them. There is different challenges facing our overseas people, especially in conjunction with land issues and a lot of court issues, which are unnecessary. We go there, we want to enjoy ourselves. We want to go there, have a holiday. We want to take our kids there to show our kids, our parents' graves, show them what a beautiful country we have. We want to take our friends over with us. But unfortunately, when we see how we get treated there, it makes us very de-inflated to or motivated to do any business there, to attract more tourism to there. But we now need to take ownership. इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर यासर मकसूम, चौधरी मोहम्मद कबीर, चौधरी फैसल रट्टा और दीगर का राजा मोहम्मद अकील खान की तरफ से पुरतकल्लफ अशाइया देने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि आजाद कश्मीर हुकूमत यहाँ बरतानिया में भी अपने नुमाइंदे तैनात करे जो हम ओवरसीज की मुश्किलात को समझ सकें। And I would like to encourage the new generation to come to Kashmir and don't forget your roots and carry on the journey. मैं अपने बड़े पुराने दोस्त और भाई राजा तफैल साहब, अकील साहब और इन सारी फैमिली का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी है। इनका कोई पाकिस्तान में मसला था कश्मीर में,
तो मैंने राजा हारून साहब को रिक्वेस्ट की है कि इनका सिलसिला ही काफ़ी अरसे से अटका हुआ है, तो प्लीज़ इनकी मदद करें। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 दिन के अंदर ये सिलसिला सारा हल करके ये वापस आ गए। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम भाई साहब, भाई अकील साहब, जिन्होंने आज इस महफिल का अहतमाम किया, राजा तुफैल साहब और हमारे भाई स्टोक कंट्रेंट से राजा हारून इजाज़ साहब। अभी बात हो रही थी ओवरसीज़ की और इसमें राजा हारून साहब ने जो कि जाके इनका मसला वहाँ हल किया, हम इनके शुक्रगुजार हैं। We want to thank Akil Saab for inviting us here. I understand there's a lot of youngsters here as well, so the message is quite clear that Raja Saab is trying to make about the overseas Pakistanis and Kashmiris together, mainly the Kashmiris who are lacking in sort of a voice and a call to action really to say that we are the ones that can make a difference. इशाइया तकरीब में शिरकत करने वालों में राजा हारून एजाज, बैरिस्टर यासिर मकसूम, चौधरी मोहम्मद कबीर, चौधरी फैसल रट्टा, राजा मुदस्सर जावेद, चौधरी रमजान, अब्दुल खालिक डिक्सी, राजा मोहम्मद जमील खान, राजा मोहम्मद अकील खान, हाजी राजा तुफैल हुसैन, इफ्तिखार नजीर और कैसर यूसुफ नुमाया हैं। इस मौका पर इशाइया तकरीब के मेजबान राजा अकील खान ने उनकी दावत पर तशरीफ लाने पर तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के आखिर में खलीफा राजा हाजी आशिक हुसैन ने तमाम उम्मत मुसलमा की भलाई के लिए दुआ कराई। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर, मैनचेस्टर, यूके। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।